आज हम बनाएंगे कच्चे आम का अचार एकदम अलग तरीके से दादी नानी के टिप्स और ट्रिक के साथ। तो आप यहाँ इसको ज़रूर बनाइए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजवर, स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। कच्चे आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कच्ची अमियाँ ली हैं। कच्ची अमियाँ मैंने यहाँ ली थी 3 किलो, यानी 3 kg मैंने यहाँ कच्ची अमियाँ ली थी। अमियाँ को मैंने यहाँ इस तरीके से काट लिया है। अमियाँ का बाका जो आता है ना, आप यहाँ उससे काटें। और मैंने जो अमियाँ के बीज थे ना वो हटा दिए हैं। और काटने से पहले मैंने यहाँ अमियाँ को अच्छे से धोया हुआ था। ये मैंने अचार वाली अमियाँ ली। मार्केट में आपको आसानी से अचार वाली अमियाँ मिल जाएंगी। तो इसको एक हम बड़ी परात में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमने यहाँ ली है बड़ी परात और हमने यहाँ इसको बड़ी परात में ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने यहाँ बड़ी परात में कच्ची अमियाँ जो है ना वो डाल दी हैं। अब हम यहाँ डालेंगे 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसमें ज़्यादा होता है डालना, तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर जो है ना वो डाल दिया है। अगर हमें कम लगेगा हल्दी पाउडर तो यहाँ हम हल्दी पाउडर और डालेंगे। नमक डालेंगे 3 टेबल स्पून। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। और हमें यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करना है, इस बात का ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और हल्दी पाउडर यहाँ कच्ची अमियों में अच्छे से कोट हो जाए, तो इसको हम कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे। हमने यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है कच्चे आम को हल्दी और नमक के साथ में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको एक हम परात में पलट लेते हैं। और हाँ, इसको हम पूरे दिन के लिए ऐसे ही रख देंगे, जिससे पानी जितना भी रिलीज़ होगा वो यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा और उस पानी को हम फेंक देंगे। अगर आपको सालों साल अचार चलाना है यानी रखना है सेव करके, तो ये टिप्स आपको ज़रूर फॉलो करना होगा कि आपको अचार में हल्दी नमक लगा के पूरे दिन के लिए छोड़ देना है। अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ 1 दिन 1 रात के लिए छोड़ दें। तो मैंने यहाँ क्या किया है, इसको पूरे दिन के लिए ऐसे ही हम छोड़ देंगे हल्दी और नमक लगाने के बाद। तो मिलते हैं हम आपसे पूरे दिन के बाद। हमने यहाँ इसको पूरे दिन जो है ना ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये देखिए यहाँ पे कितना ढेर सारा पानी है, ये देखिए, आप देख सकते हैं ना, आप ये देखिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस पानी से जो है ना हम यहाँ सारे आम के पीस जो है ना वो निकाल लेते हैं एक अलग बड़ी परात में। तो यहाँ इसके हम सारे पीस जो है ना इस तरीके से निकाल लेंगे। हमने यहाँ इसको एक एक करके प्लेट में निकाल लिया है। इसको अभी हम रख देते हैं पंखे की हवा में सूखने के लिए। और यहाँ बनाते हैं हम मसाला। मसाला बनाने के लिए 2 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे साबुत जीरा। 5 टेबल स्पून यहाँ हम सौंफ डालेंगे। और ग्राम में नापे तो सौंफ हमने यहाँ ली है 25 ग्राम। और यहाँ लेंगे हम 50 ग्राम पीली वाली सरसों। आप चाहे तो यहाँ पे राई ले सकती हैं, या यहाँ दाल बनी हुई आती है ना सरसों की, तो आप यहाँ सरसों की दाल भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हमने यहाँ गैस पे पैर रख दिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे, इस तरीके से चलाते हुए यहाँ इसको हम भून लेंगे। हमें यहाँ इसको फुल गैस पे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है, इस बात का ध्यान रखना है। वैसे तो आम का अचार आपने कई बार बनाया होगा, कई बार खाया भी होगा अलग अलग तरीके से, लेकिन इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। आपका अचार जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। सभी लोग यही कहेंगे कि वाह क्या टेस्ट है, वाकई में बहुत अच्छा सा अचार बना हुआ है। तो बस मैंने यहाँ इसको अच्छे से गर्म कर लिया। अगर आपने इसको ज़्यादा गर्म किया ना तो ये जलने लगेगा, फिर आपका अचार जो है ना अकड़ाने लगेगा। तो फटाफट से यहाँ गैस बंद कर देते हैं और यहाँ इसको हम हल्का सा ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा ना फिर यहाँ इसको हम पीसेंगे। मसाले यहाँ हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और यहाँ इसको हम दरदरा पीसेंगे। इस बात का ध्यान रखना, इसका हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसको हमें दरदरा पीसना है। हमने यहाँ इसको दरदरा पीस लिया है। इसको भी हम साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। सारी कच्ची अमियाँ जो है ना हमने यहाँ इस तरीके से बड़ी परात में अमियाँ डाल दी हैं। अब हम यहाँ मसाला डालेंगे इस तरीके से, और मसालों को हमने यहाँ दरदरा पीसा हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मसालों को आपको दरदरा ही पीसना है। हमने यहाँ सारे मसाले जो है ना वो डाल दिए हैं। अब हम यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून यहाँ डालेंगे कलौंजी यानी मंगरेला डालेंगे।
1 टेबल स्पून यहाँ हम काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने के बाद 1 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं है, कम तीखा है। 1 छोटी चम्मच यहाँ डालेंगे हम हींग और यहाँ 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। नमक हमने यहाँ पहले कम डाला था ना, तो इसीलिए यहाँ नमक हम 2 टेबल स्पून डाल देते हैं। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम तेल। तो यहाँ तेल हम डालेंगे अभी ही 1 कटोरी। ग्राम में नापे तो तेल मैंने यहाँ लिया है 100 ग्राम। और हाँ, तेल को मैंने गरम नहीं किया है, तेल हम यहाँ ऐसे ही डालेंगे। और हमने यहाँ सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और मसालों में इसको हमें खूब अच्छे से कोट कर लेना है। जितना मसाला होगा ना अचार में, उतने ही आपका अचार जो है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो लीजिए, हमने यहाँ इसको खूब अच्छे से कोट कर लिया है मसालों को इस तरीके से। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अभी हम यहाँ इसको ऐसे ही रख देंगे 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए आप यहाँ 2 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर उसके बाद आप यहाँ इसमें तेल डालें। आप यहाँ इसको ज़्यादा लंबे समय तक अचार को बिना तेल के रखना चाहते हैं तो आप यहाँ इसमें विनेगर डाल सकते हैं, यानी वाइट कलर का सिरका डाल सकते हैं आधी कटोरी। इससे आपका अचार जो है ना लंबे समय तक टिका रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर आप यहाँ इसमें विनेगर नहीं डालना चाहते हैं, आप यहाँ इसमें 2 से 3 दिन के बाद तेल डाल दीजिए और उसमें एयर टाइट कांच के कंटेनर में आप भर के रख लीजिए। सालों साल आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो बस मैंने यहाँ इसको अच्छे से मसालों के साथ कोट कर लिया है। यहाँ इसमें क्या करेंगे, साफ़ सुथरे कपड़े से इसको बांध देते हैं हम। यहाँ लेंगे हम इस तरीके का कपड़ा और यहाँ इसमें हम इस तरीके से इसको ढक देते हैं। यहाँ इसको हम पूरी रात के लिए रख रहे हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले दिन के बाद। 1 दिन 1 रात के लिए मैंने यहाँ इसको इस तरीके से छोड़ दिया था और 1 दिन 1 रात के बाद मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से चला रही हूँ। मसालों के साथ ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे अब हम तेल। तो आप लोग सोच रहे होंगे तेल को गर्म करके डालना है, बिल्कुल नहीं डालना है तेल को गर्म करके। बस आपको क्या लेना है, यहाँ पे अब हम लेंगे डब्बे, इस तरीके से कंटेनर लेंगे। यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इसमें हम अचार डालेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे कांच का कंटेनर भी ले सकते हैं। मेरे पास कांच का कंटेनर नहीं है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से किचन के डिब्बे ले रही हूँ। और यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से अचार जो है ना वो हम डाल देंगे। बहुत ही सादा सिंपल से मैंने यहाँ पे अचार बनाने का तरीका आपको बताया है। आप यहाँ एक बार ज़रूर बनाइए और सालों साल स्टोर करके रखिए। ये अचार जो है ना आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने यहाँ इस तरीके से अचार जो है ना डाल दिया है। अब यहाँ डालेंगे हम तेल। तो तेल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल आपको थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा। बस मैंने यहाँ पे इसीलिए इतना अचार डाला हुआ है क्योंकि हम यहाँ डालेंगे तेल। तेल आपको इतना डालना है कि अचार यहाँ पे डूब जाए। तो यहाँ हम तेल जो है ना वो डाल देते हैं। ये देखिए, बस आपको इतना ही तेल डालना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। हम यहाँ पे तेल वाला अचार डाल रहे हैं ना, और मैंने यहाँ पे कच्चा तेल डाला है, पका के तेल बिल्कुल भी नहीं डाला है। बस यहाँ क्या करना है, ढक्कन से इसको कवर कर देना है और इसको रख देना है। साल भर से भी ज़्यादा स्टोर करके रखिए, ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा बिना कोई टेंशन के। हमने यहाँ पे दूसरे कंटेनर में भी यहाँ पे अचार डाल के तेल डाल दिया है इस तरीके से। अब आप यहाँ इसको रखिए और सालों साल स्टोर करके रख दीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप यहाँ इसको मेरे तरीके से अचार बनाइए और अपनी फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।